हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में डिफरेंस। देखिए, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या होता है और क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसको समझना है हमको। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मीन्स जहाँ पे मोर देन 2 पाई बॉन्ड्स हैं और किसी लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में है, या दो से ज़्यादा पाई बॉन्ड हो सकते हैं और वो सभी एक दूसरे से कॉन्जुगेशन में है और लोन पेयर से भी कॉन्जुगेशन में है, तो इसे कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और दूसरा होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन के केस में क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर या 3 पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे ये दो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में होंगे। 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, थर्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। फिर इधर से अगर हम देखते हैं तो ये दोनों भी कॉन्जुगेशन में है, लेकिन थर्ड यहाँ पे कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा। तो जब दो डिफरेंट साइड में 2 पाई बॉन्ड किसी पर्टिकुलर पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में है लेकिन फर्स्ट और थर्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इस केस को, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है और लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ये दोनों पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो इस तरह के केस में आते, इस तरह के केस को कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। देखिए स्ट्रक्चर बना के समझिए इसको। जैसे अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ जाता है तो ये पाई बॉन्ड आ जाएगा एटम के पास लोन पेयर के फॉर्म में, तो यहाँ से बन जाएगा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को आप लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड। ओके, अब देखिए अगर हम इस स्ट्रक्चर में इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे ले जाते हैं तो ए लोन पेयर फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लिखेंगे ऐसे O माइनस और यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड और ये ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कॉन्जुगेशन है, देखिए दोनों केस में कॉन्जुगेशन का जो डायरेक्शन है अपोजिट है। एक में कॉन्जुगेशन इस डायरेक्शन से हो रहा लाइक दिस और दूसरे में इधर से हो रहा लाइक दिस। दोनों केस में कॉन्जुगेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। आप कहो कि कॉन्जुगेशन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए यह है क्रॉस कॉन्जुगेशन। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लोन पेयर है, ए लोन पेयर आएगा इस बॉन्ड पोजीशन पे, तो पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। यहाँ से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लिखेंगे ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका लोन पेयर बॉन्डिंग में यूज हो गया है और ये ऐसे ही होगा। फिर अगर आप इसी लोन पेयर को इस साइड कॉन्जुगेशन करते तो ये ऐसे आता और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता। यहाँ से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता इसको हम लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड एज इट इज। तो अब देखिए ये दोनों पाई बॉन्ड ऑक्सीजन से कॉन्जुगेशन में हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर से कॉन्जुगेशन में हैं, लेकिन दोनों ही केस में कॉन्जुगेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। एक का कॉन्जुगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा, दूसरे का इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि ये दोनों कॉन्जुगेशन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। दिस इज क्रॉस कॉन्जुगेशन। दूसरा देखिए एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। जैसे यहाँ पे समझिए इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ए लोन पेयर आएगा इस बॉन्ड पोजीशन पे और ए आ जाएगा नेक्स्ट बॉन्डेड एटम पे, तो पाई बॉन्ड बॉन्डेड एटम पे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ गया यहाँ, तो यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका लोन पेयर बॉन्डिंग में यूज हो गया है। अब देखिए ए लोन पेयर फर्दर नेक्स्ट बॉन्ड पोजीशन पे जाएगा और ये आ जाएगा नेक्स्ट एटम पे, तो इससे एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा O प्लस और यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन सेम डायरेक्शन में हुआ, जिस डायरेक्शन में ए कॉन्जुगेशन हुआ उसी डायरेक्शन में ए भी हुआ,
तो दोनों कॉन्जुगेशन का डायरेक्शन सेम है, मतलब एक कॉन्जुगेशन यहाँ से यहाँ तक हुआ और फिर यही कॉन्जुगेशन आगे एक्सटेंड करके यहाँ तक आ गया, तो इसलिए इसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। मतलब सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर आगे कॉन्जुगेट होता जाता है, कॉन्जुगेट होता चला जाता है, चाहे जितने भी पाई बॉन्ड हो। अगर लोन पेयर आगे कॉन्जुगेट होकर आगे बढ़ जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, इस तरह से कॉन्जुगेट होकर आगे बढ़ता जाएगा, तो इसे कहेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। जैसे यहाँ पे समझिए ए लोन पेयर है, ए लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होता है पाई बॉन्ड पोजीशन पे, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आ जाएगा यहाँ पे लोन पेयर। तो इस केस में देखिए क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ए पाई बॉन्ड ऐसे ही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए इलेक्ट्रॉन आएगा इस बॉन्ड पोजीशन पे, तो ए पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा नेक्स्ट एटम पे। तो इस केस में ए बन गया O प्लस डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो अब देखिए ये दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे से कॉन्जुगेशन में हैं और लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में है। फर्स्ट स्टेप में जब कॉन्जुगेशन हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक कॉन्जुगेट होके आया इस कार्बन तक, और उसी डायरेक्शन में जब आगे कॉन्जुगेशन हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन और आगे कॉन्जुगेट होकर एक्सटेंड करके आ गया इस पोजीशन पे। तो जब सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन होता है और इलेक्ट्रॉन और आगे एक्सटेंड करता जाता है, तो इसे कहते हैं हम एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अब देखिए अगर हम क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को कंपेयर करें, जैसे इन दोनों स्ट्रक्चर को देखिए, इन दोनों स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है। अब हम इन दोनों के स्टेबिलिटी को अगर कंपेयर करें कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट या सेकेंड, तो इसके स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करेंगे कॉन्जुगेशन के टाइप के बेसिस पे। यहाँ पे कॉन्जुगेशन हुआ क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके यहाँ आया ऑक्सीजन पे, तो फिर ये यहीं पे कांस्टेंट हो गया, फिर आगे एक्सटेंड नहीं किया। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पेयर आया तो ये भी एक्सटेंड नहीं किया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही पोजीशन पे एक्सटेंड करके जा पा रहा है, ज़्यादा डिफ्यूज नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आया इस पोजीशन पे, फिर यहाँ से डिफ्यूज होके आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है वो ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। दिस मीन्स एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज प्रीडोमिनेंट ओवर क्रॉस कॉन्जुगेशन। अगर दो स्ट्रक्चर दिए हैं हमको, दो स्पेसीज दिए हैं, दोनों के स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, दोनों में सेम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हम देखेंगे जिसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन बन रहा होगा वो लेस स्टेबल होगा और जिसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा होगा वो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो चार्ज जिस पोजीशन पे जा रहा है फर्स्ट कॉन्जुगेशन के बाद, वहाँ से फर्दर वो चार्ज मूव करके दूसरे पोजीशन पे चला जा रहा है, यानी कि उस चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो जा रहा है। लेकिन इस केस में जिस पोजीशन पे चार्ज चला जा रहा है एक बार, उसका फर्दर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्रॉस कॉन्जुगेशन लेस स्टेबल और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल होगा। ओके, दीज आर ऑल अबाउट difference between cross conjugation and extended conjugation.